अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और व्यू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS602 के लेक्चर नंबर 31 में। तो आज कंप्यूटर ग्राफिक्स का हमारे पास लेक्चर नंबर 31 है। तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स ऑफ लाइटिंग एंड शेडिंग। इसमें हमारे पास आगे एक टॉपिक है फिज़िकली बेस्ड इल्यूमिनेशन। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फ़िज़िकल बेस पे जो इल्यूमिनेशन होती है उसके बारे में हम आज जानेंगे। इसमें है इन ऑर्डर टू गेट अ मोर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइटिंग। अगर आप लाइटिंग की मदद से बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक, बिल्कुल एक रियल इमेज में अपनी प्रेजेंटेशन चाहते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, तो 3 हमने शेडिंग पढ़ी थी। तो उन तीनों में जो आखिरी थी फोंग शेडिंग, उसमें बिल्कुल रियल इमेज में हमें हमारी प्रेजेंटेशन जो थी वो दिखाई देती थी। तो अगर हमें लाइटिंग की मदद से वो वाली रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम द सिंपलिस्टिक मॉडल्स दैट आर फाउंड हार्ड कोडेड इन द मोस्ट ग्राफिक पाइपलाइंस में हमें सिंपलिस्टिक मॉडल्स को मूव करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह पे। तो हमारे ग्राफिक के पाइपलाइंस में आपको बता दूं कि पाइपलाइंस वही होती हैं RGB, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन्स थी। RGB मीन्स के रेड, ग्रीन एंड ब्लू की जो 3 हमारे पास गन्स थी, जिनकी वजह से हमारी स्क्रीन पे रोशनी पड़ती थी, कलर्स दिखाई देते थे, और उनको मिक्सअप करके उनकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करके हमारी इमेज क्रिएट होती थी। वही हमारे पास पाइपलाइंस हैं। इसमें उन्हीं पाइपलाइंस की मदद से हमें सिंपलिस्टिक मॉडल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, और तो हमें हमारी रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन जो है वो लाइटिंग की मदद से मिल सकती है। and move to something that is based more in physical representation of lighting। हमने किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है एज अ वेव विद प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ओन दैट कैन इंटरेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट। वेव आप समझते हैं, जैसे पानी की लहरें होती हैं तो उनको हम वेव्स कहते हैं। तो वेव्स की सूरत में हमने किसी भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को, फिज़िकल ऑब्जेक्ट को हमने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करवाना है, उसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है। टू डू दिस वी विल नीड टू अंडरस्टैंड how light passes through the medium and how hitting the boundary layer at the intersecting of two media can affect lights। सबसे पहले तो हमने यही जानना है कि हमारा जो लाइट का सोर्स है वो किस जगह पे है, हमारा मीडियम कौन सा है। मीडियम लाइट के जो ट्रैवल करने के जो मीडियम होते हैं वो 3 होते हैं। पहला एयर होता है, दूसरा वाटर होता है और तीसरा गैस। एयर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कोई भी लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकती है, और पानी में आके लाइट की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और गैस में बिल्कुल ही स्लो स्पीड में कोई भी लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। तो सबसे पहले हमने अपना मीडियम देखना है कि किस मीडियम के थ्रू हम अपनी लाइट को पास कर रहे हैं, किस तरह से ये जाके हिट होगी अपनी बाउंड्री की तरफ। तो 2 मीडिया जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन कैसे होगा उन दोनों मीडियम का। उसके बाद ये आपके पास एक इमेज है कि जैसे अब ये हमारे पास यहाँ पे एक मिरर दिया गया है। आप इसे रिफ्लेक्शन के लिए इसे मिरर समझ लें। ये जो बेस है हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक मिरर है। अब ये हमारे पास जो लाइट है वो इस साइड से आ रही है, तो इससे टकरा के इस मीडियम से एक तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो उसी एंगल से जो यहाँ पे बन रहा है, दूसरी साइड पे भी उसी एंगल से ये लाइट वापस जाएगी। और चूँकि ये हमारे पास एक ग्लास है, तो ग्लास में से लाइट ट्रेवल होके नीचे को भी आएगी। अब इसमें एक डिफरेंस यही है कि ये लाइट जैसे पीछे से आ रही है, होना तो ये चाहिए कि इसी एंगल से ये नीचे भी चली जाए, लेकिन गैस में आके या एयर के बाद जब हम वाटर में आते हैं तो ग्लास में जब हमारी कोई भी लाइट पास होती है ग्लास में,
तो हमारी जो उसका स्पीड ऑफ लाइट है उसमें चेंजिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइट है वो बेंड हो जाती है और वो नीचे चली जाती है। उसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपको पता है कि कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो हमें हमारा अक्स दिखाए वो रिफ्लेक्शन है। हमारा जो अक्स होता है वो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे पानी में देख सकते हैं या एक मिरर में, ग्लास में देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव इज़ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे व्हेन इट बाउंसेस ऑफ द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। ये जो रिफ्लेक्शन है ये हमारी डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज कर देती है एक जगह से दूसरी जगह पे। ये जैसे कि किसी ग्लास में से जब हमारी रोशनी क्रॉस होगी तो एक तो वो दूसरी साइड पे जाके बेंड हो जाएगी। एक तो पहले तो ये कि उसका एंगल जो है वो भी चेंज हो जाएगा, दूसरा उसकी जो स्पीड है लाइट की उसमें डिफरेंस आ जाएगा। इन ऑर्डर टू गेट अ मोर इंटरेस्टिंग एंड रियलिस्टिक लाइटिंग मॉडल, अगर हमें रियलिस्टिक लाइटिंग मॉडल चाहिए, वी नीड टू ऐड सम नॉन लीनियर एलिमेंट्स टू आवर कैलकुलेशन। अब ये नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन से हैं? ये हमारे पास है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हैपन्स व्हेन अ लाइट वेव गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी एक मीडियम को क्रॉस करके कोई भी लाइट है वो दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट में भी चेंजिंग आ जाती है, एंगल में भी चेंजिंग आ जाती है, तो इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ऑफ द मीडियम लाइट बेंड्स व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री। अभी यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो जब हमारे पास लाइट यहाँ से आएगी और इस मीडियम से पास होगी तो जब नीचे जाएगी तो इसका एंगल थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लास है हमारे पास, ये वाला एक्स एक्सिस। तो जब इसमें से हमारी लाइट गुजरेगी तो उसकी स्पीड कम होगी, जैसे ही स्पीड कम होगी तो एंगल चेंज होगा और जो हमारी लाइट है वो बेंड होके नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है स्नेल्स लॉ गिव्स द चेंज इन एंगल्स। ये हमारे पास स्नेल्स लॉ है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपने इसे याद कर लेना है। एन ए साइन, इसे हम फाई भी बोलते हैं, तो ये हमारे पास फाई है, साइन फाई अल्फ़ा इक्वल टू एन बी साइन फाई बीटा, यानी कि बी, ए और बी की हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये हमारे पास स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ स्टेट्स दैट व्हेन लाइट रिफ्रैक्ट्स थ्रू अ सरफेस द रिफ्रैक्टेड एंगल इज शिफ्टेड बाय अ फंक्शन ऑफ द रेशो ऑफ द टू मटेरियल्स इंडिसेस ऑफ द रिफ्रैक्शन। बात इसमें ओवरऑल घुमा फिरा के की वही जा रही है कि हमारी जो भी लाइट है उसकी स्पीड जो है, उसका एंगल जो है, वो जब किसी भी मीडियम से गुज़र के किसी दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो उसका स्पीड ऑफ लाइट और एंगल जो है वो दोनों चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल है कि अब ये हमारे पास एयर से लाइट आ रही है, तो एयर में जो लाइट ट्रैवल करती है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से करती है और यहाँ पे एंगल इसका ये देखें फाई आई है। तो जब ये एक ग्लास से गुजरेगी तो इसका एंगल स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज होगी, स्पीड कम हो जाएगी ग्लास में से गुजरने की वजह से। तो स्पीड कम होगी तो इसका जो एंगल है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे जो हमारे पास थीटा है वो ऊपर की निस्बत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो इसलिए हमारी जो लाइट है वो नीचे आएगी तो वो बेंड हो जाएगी। आज के हमारे इस लेक्चर में सिर्फ यही मेन टॉपिक्स थे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट में लाजमी क्वेश्चन कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।